यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासत की विसात बिछनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव लगातार बैठकों में जुटे हैं। मिशन साफ है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करना। लोकसभा चुनाव में इसी सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी की रफ्तार को रोका था, लेकिन अब इसी पीडीए फॉर्मूले पर एक बयान ने नई बहस खड़ी कर दी है। यह बयान है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अफजाल अंसारी का। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे बयान में अफजाल पीडीए को मजबूत करने की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही यादव समाज से सबसे बड़ी कुर्बानी की अपील भी कर डालते हैं। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अफजाल अंसारी ने अपने बयान में कहा, हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में केवल मीटिंग में ही सब आएंगे, बाकी लोगों को भी पद सीट चाहिए। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। चाहे कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा, गुस्सा होंगे आप लोग तो अभी चुनाव में बहुत वक्त है, तुरंत नहीं आऊंगा, पता भी नहीं अगली बार तक उस लायक रहूंगा या नहीं, जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी तो देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूं, मंत्री भी रहूं, बीडीसी भी रहूं और ग्राम प्रधान भी रहूं, तो ऐसे कैसे बनेगा पीडीए? सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक पीडीए को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज को देनी पड़ेगी। लेकिन जो कुर्बानी दे रहा है पीडीए मजबूत करने के लिए, उसका जिक्र क्यों नहीं? वो तो बिना किसी अपने मफाद के, मुस्लिम समाज बिना अपने मफाद के 90% से ज्यादा अपने वोट की कुर्बानी पीडीए के हक में लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए देता रहा, बिना किसी अपने मफाद के। और जिस यादव समाज के बारे में कहा जा रहा है कि यादव समाज को पीडीए मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, 80 से 90% वोट यादव समाज का भाजपा में शिफ्ट हो गया। मैंने अपने गली मोहल्ले शहर और आप तमाम लोग तमाम शहर में आपने देखा होगा कि यादव समाज का वोट ज्यादातर भाजपा में शिफ्ट हो गया। वो कौन सी कुर्बानी देंगे? और जो कुर्बानी दे रहे पीडीए को मजबूत करने के लिए, उनका जिक्र क्यों नहीं, उनकी बात क्यों नहीं? हाँ सांसद जी, आप सांसद बन गए, लेकिन मुसलमानों के हुकूक के बारे में बात कब करेंगे? मुसलमानों की कुर्बानियों की बात कब करेंगे? मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती, पीडीए को मजबूत करने के लिए मुसलमानों ने अपने वोट को कुर्बान कर दिया, लेकिन उस कुर्बानी का बदला क्या मिला? कुछ नहीं। मानो ऐसा लगता है कि मुसलमान पर फर्ज है कि भाई देखो, आपको समाजवादी को वोट करना है, पीडीए को वोट करना है, फला पार्टी को वोट करना है, भाजपा हराने के लिए वोट करना है। मानो ऐसा लगता है, उसका कोई जिक्र नहीं, उसकी कुर्बानी का कोई जिक्र ही नहीं। उसको तो मानो ऐसा लगता है कि वो तो करना ही करना है। आप यादव समाज का आप थोड़ा सा ये भी बोल देते सांसद जी कि सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मुसलमानों ने दी है, मुसलमान देता है। और पीडीए को मजबूत करने के लिए अभी 2022 का डेटा उठा करके देख लीजिए, 95% मुसलमानों ने अपना वोट पीडीए के हक में दिया, समाजवादी पार्टी के हक में दिया। एक तरफा वोट, अपने वोटों की कुर्बानी दी बिना किसी अपने मफाद के, लेकिन मुसलमान का जिक्र नहीं। फिलहाल आने वाले 2027 के चुनाव में अब मुसलमान समझ गया है जब हमारी कुर्बानी की कोई अहमियत नहीं, तो हम वहां पर कुर्बानी देंगे जहां पर हमें कुर्बानी का बदला मिलेगा, सिला मिलेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल दुरुस्त होंगे, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल नहीं करेंगी, हमारी सियासी जमात मजबूत होगी, हमारी पॉलिटिकल पावर मजबूत होगी, हमारा झंडा, हमारा डंडा, हमारा नेता होगा, हमारा नेता मजबूत होगा। अब मुसलमान समझ गया, जब मुसलमान की कुर्बानियों का कोई जिक्र ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो क्यों वहां पर देगा? इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वक्त बदलेगा। यादव समाज तो कुर्बानी मुझे लगता है नहीं देगा, लेकिन मुसलमान समाज, उसके बारे में क्या होगा? गौरतलब है कि यूपी में यादवों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में सिद्धमारी की कोशिश की, लेकिन यादव मतदाताओं में उस स्तर की पकड़ अब तक नहीं बना पाई। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति अदर देन यादव ओबीसी यानी गैर यादव ओबीसी वोटरों पर ज्यादा फोकस करने की बताई जाती है। अब सवाल उठता है, क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सीट और प्रतिनिधित्व को लेकर संतुलन बनाने की कवायद शुरू हो गई है? लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि शायद ये खुद समाजवादी पार्टी के आला कमान की ओर से कहा गया हो। अफजाल का बयान उसी दिशा में संकेत भी माना जा रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी बयानबाजी तेज कर दी है। पार्टी के एक नेता का दावा है कि मुस्लिम समाज पहले से कुर्बानी देता आया है और उसका बड़ा हिस्सा पीडीए को वोट करता है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि यादव वोट का तो बड़ा हिस्सा करीब 90% बीजेपी की ओर जा रहा है।
यानी सियासी तीर कई दिशाओं में चल रहे हैं। एक तरफ सपा का पीडीए मॉडल, दूसरी तरफ बीजेपी की ओबीसी माइक्रो स्ट्रेटजी और तीसरी तरफ एआईएमआईएम की मुस्लिम वोट बैंक पर पैनी नजर। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं। 2027 की जंग अभी दूर, बहस अभी से गर्म है। यादव समाज कुर्बानी की अपील को सकारात्मक संदेश के रूप में लेगा या किसी और रूप में? क्या पीडीए का संतुलन साध पाना आसान हो पाएगा? सवाल, क्या बीजेपी की गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर रणनीति असर दिखा पाएगी? और क्या एआईएमआईएम इस बहस से अपने लिए जमीन तैयार कर पाएगी? आपको क्या लगता है, साल 2027 में किसकी राजनीति या रणनीति भारी पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।